बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक सहाबिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फराकी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीबी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। जब खाविंद को दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तो तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करोगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। आपकी पूरी नहीं की हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान है। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सोए गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही थे कि खाविंद का किसी चीज़ से अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगी। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनके जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हूँ कि तलाक नहीं चाहिए, तो अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँगी। मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियाँ आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैंने दिल में सोच रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखी, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है, नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के अमाल में फ़र्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कही कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिसमें मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई अल्लाह के रास्ते का गम पहुँचा, मुसीबत पहुँची, तकलीफ़ पहुँची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वाक़या पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।